मुकुट अहिंसा संयमो तव देवा वितननं सन्ते जस धमे स्वया मनो जे हाथे जोड़ गोरानो मेरे वंदना जे हाथे एक बार वंदना हजार बार वंदना एक बार वंदना लाख बार वंदना करोड़ बार वंदना लाख बार वंदना जे हाथे जोड़ गोरानो मेरे वंदना जे हाथे अनंत अनंत शांति के निकेतन शासनपति भगवान महावीर स्वामी के पावन चरण वृंदों में हार्दिक भावना वंदन नमन। मेरे अंधे जीवन को रोशनी प्रदान करने वाले परम उपकारी आगम ज्ञान के भंडार आगम ज्ञाता आगम पुरुष जिन शास्त्र रतन हिमाचल की श्री उपाध्याय भगवंत श्रद्धे गुरुदेव श्री जितेंद्र मुनि जी महाराज साहब के पावन चरण कमलों में हार्दिक भावना वंदन। आदरणीय तपस्वी रतन श्री प्रभु मुनि जी महाराज साहब के चरणों में वंदन। धर्म सभा में उपस्थित धर्म अनुरागियों सुशीलवती माताओं एवं बहनों, असीम पुण्योदय से भाग्योदय से आप सबको संतों का समागम और वीतरागवाणी श्रवण हो रहा। श्रीमद् उत्तराधीन सूत्र नवम अध्याय नमी पवज्जा सुनाया जा रहा है। नमी महाराज दुनिया की नश्वर और वियोग धर्म सभी पोजेशंस को सभी कंफर्ट्स को त्याग करके शाश्वत सुख की तलाश में संन्यास मार्ग पर बढ़ने जा रहे। इंद्र महाराज ने ब्राह्मण का वेश धारण करके उनके वैराग्य को परखना चाहा और उनसे प्रश्न किया कि आप सन्यासी होना चाहते हो, क्या आपने एक क्षत्रिय राजा के जो जिम्मेदारियां हैं वे कंप्लीट कर ली? क्या आपने एक नगर का निर्माण किया जिसमें आप स्वयं को या भविष्य में अपने बच्चों को सुरक्षित महसूस कर सको? क्या उसका मुख्य दरवाज़ा बना दिया, तोपों से सुसज्जित कर दिया? क्या आपने खाई का निर्माण कर दिया? इत्यादि बहुत सी बातें कि आपको साधु बनना ही है तो पहले तुम जो हो एटलीस्ट उसकी जिम्मेदारियों से तो निवृत्त हो जाओ। तो वैराग्य के रंग में रंगे हुए वैराग्य की मूर्ति श्री नमी महाराज कहने लगे कि मैंने ये सारे काम कर लिए, मैंने श्रद्धा का नगर भी बना लिया, अपनी आत्मा को उसमें स्थित भी कर लिया, तप और संवर का दरवाज़ा भी लगा दिया और मैंने चार दीवारी उन खंती मुत्ती इत्यादि गुणों से मेंटेन कर दी। अब मेरी आत्मा को किसी प्रकार का भय नहीं, क्योंकि मैंने त्रिगुप्ती के माध्यम से स्वयं को सुरक्षित किया है। और तो और यदि सपोज शत्रु मेरे महल के पास भी आ जाए
तो भी मुझे कोई खतरा नहीं, क्योंकि कहते हैं जिसकी भुजाओं में ताकत है। फिर यदि सपोज सामने शत्रु आकर के डट भी जाए तो उसको हराना कोई बहुत मुश्किल वाला काम नहीं। घर की सुरक्षा तो इसलिए की जाती है कि चलो मुझे ज़्यादा एफर्ट ना लगानी पड़े, मगर उस घर की दीवारों को, घर के बाहर वॉचमैन को रखने के लिए भी तो सैलरी देनी पड़ती है। उस चार दीवारी को बनाने के लिए भी तो पैसा लगता है, और पैसा भी आपकी मेहनत से ही आता है। मगर उसके साथ साथ याद रखना, जब तक व्यक्ति सेल्फ डिफेंस करना नहीं जानता तब तक दूसरा भी आपको कब तक डिफेंस दे सकेगा। यदि सपोज आपको अपनी सुरक्षा नहीं करनी आती तो भले जेड सिक्योरिटी वाले आपके पास गनमैन कितने भी खड़े हो, कमांडोज, मगर सपोज करो कि वो भी अब कुछ करने लायक नहीं रहे, तो एटलीस्ट तुम्हारे पास शक्ति है। अभिमन्यु की तरह यदि वह शकट भेद करना आता है, उस चक्र व्यूह को तोड़ करके बाहर निकलना आता है। अभिमन्यु ने तो गर्भ में ही सीख लिया था, मगर प्रवेश सीखा था, बाहर आना, और मारे गए। और हम यहाँ पर देखें, यहाँ पर आत्म पराक्रम, जब तक व्यक्ति अपना सेल्फ पोटेंशियल जागृत नहीं करता, उसे साधना में कर्मों के विनाश के लिए यूटिलाइज नहीं करता, यूज़ नहीं करता, उसका उपयोग नहीं करता, याद रखना दूसरा कब तक रक्षा करेगा। भले आप ये बोलो गुरुजी मेरी रक्षा करने वाले हैं, भगवान मेरी रक्षा करने वाले हैं, मगर विचार करो बच्चे थे तो बचपन में माता पिता ने रक्षा की, मगर नमी महाराज के आप यदि उस बचपन की ओर बढ़ो तो आपने सुना है उनके बारे में कि उनका जन्म कहाँ हुआ था, जंगलों में। और जब जन्म हुआ है माँ ने तो वो एक पलना सा अपनी ही साड़ी को फाड़ करके बनाकर वृक्ष की डाली से उसको लटका दिया है, और माँ को तो हाथी ने ज्यों ही उछाला वो विद्याधर के हाथों में आ गई। अब विचार करो, जिस बच्चे के पास अपनी माँ नहीं, अपने पिता नहीं, फिर भी उसकी रक्षा हुई। रक्षा करने वाला कौन था? उनका अपना पुण्य था, उनका अपना कर्म था। और वो राजा जो वहाँ से गुजर रहा है वो उनको साथ लेकर के चला गया। विचार करना है, जहाँ कभी भी हमें रक्षा, सुरक्षा, प्रोटेक्शन मिलती है, वहाँ पर यदि मिल रही है उसके पीछे भी हमारा ही खर्चा हो रहा है। किसका खर्चा हो रहा है? हमारी अपनी ही इन्वेस्टमेंट वहाँ पर यूज़ हो रही है, जिसका नाम है पुण्य। मगर भगवान क्या कहते हैं, जब कर्म काटने हैं तो तुम इधर उधर मत देखना कि ये मेरा सहयोग करेगा, इसकी कृपा से हो जाएगा। बड़ों की कृपा के प्रति हमेशा एक चातक की तरह दृष्टि रखना कि उनकी कृपा रूपी वो अमृत की बूंद मिलेगी, मेरा जीवन उत्तम बन जाएगा। ये एक अच्छा एटीट्यूड है, ये एक अच्छा दृष्टिकोण है। मगर इतना साथ साथ याद रखना होगा, जब तक आत्मा स्वयं पुरुषार्थ नहीं करता तब तक किसी लक्ष्य की प्राप्ति नहीं हो सकती। और नमी महाराज क्या कहने लगे, धरणों पर कमंक चा जीवन चाय रे सया धींच के चा सचेण पली मंत। युद्ध भूमि पर जाकर के शत्रु का संहार करने के लिए, अपनी सुरक्षा, हिफाजत करने के लिए शस्त्र का होना तो ज़रूरी है। और मैंने वो शस्त्र कौन सा बनाया है? धनुष। वो धनुष कौन सा है? वो शत्रु से मुकाबला करने के लिए मेरे हाथों में जो धनुष है उसका नाम है पराक्रम। उसका नाम क्या है?
पराक्रम। क्योंकि साधु बनने के बाद साधु के पास कोई गन तो होती नहीं है, साधु के पास कोई चाकू छुरी तो होती नहीं है। साधु ने तो अपने मुष्टियों के प्रहार से, या भले उसके पास बहुत कुछ है, उसने बहुत विद्याएं सीखी है, मगर उनके माध्यम से वह कभी अपना प्रोटेक्शन करने के लिए, डिफेंस करने के लिए उन चीज़ों को यूज़ नहीं करता। हाँ, अपवादिक स्थितियों में ऐसे दृष्टांत मिल जाते हैं, मगर जो सही रास्ता है उस रास्ते पे एक साधु को, एक साध्वी को आने वाले उपसर्ग, आने वाले परिशह का समतापूर्वक तो मुकाबला करना है, मगर किसी को मार करके खुद को बचाने का कहीं कोई विधान नहीं है। और हम देखें तीसरा अध्ययन आता है, वहाँ भगवान ने फरमाया है, चत्तारी परमंगाणी दुल्हाणी ह जंतुणो माणो सत्तंग सुई श्रद्धा संज मम्मी वीर्य। 4 चीज़ों का मिलना बहुत दुर्लभ है। दुर्लभ का मतलब है जिन्हें प्राप्त करने के लिए बहुत कष्ट सहने पड़ते हैं। और वो चीज़ें कौन सी है? पहला तो है मनुष्य जन्म, और दूसरी दुर्लभ चीज़ कौन सी है? शास्त्र की बातें सुनने का अवसर मिलना, सौभाग्य मिलना। और तीसरी उससे भी ज़्यादा और प्रीशियस चीज़ कौन सी है? जो सुना है उसके ऊपर श्रद्धा का आना, जो सुना है उसके ऊपर श्रद्धा का आना, विश्वास का आना, रुचि का आना, समर्पण का आना, इंटरेस्ट का आना। ये और भी मुश्किल चीज़ें हैं, मगर इनसे भी जो सबसे ऊपर की चीज़, सबसे मुश्किल चीज़ है, उसका नाम क्या है? संयमम्य वीर्य। संयम और तप में कर्म काटने के लिए अपने बल को, अपने पराक्रम को, अपनी शक्ति को, अपने वीर्य को लगाना, उसको यूज़ करना। व्यक्ति की शक्ति कर्म बांधने में तो जाती है, मगर कर्म तोड़ने में तो बहुत कम कोई विरला होता है। और हम देखें यहाँ नमी महाराज कह रहे हैं, मैंने श्रद्धा को तो प्राप्त कर ही लिया। क्यों कर लिया? क्योंकि पूर्व जन्मों का मैंने श्रुत ज्ञान सीख रखा है। और विचार किया जाए, पूर्व का ज्ञान सीखा है, और आज मनुष्य जन्म भी है, शास्त्र वाणी भी है, श्रद्धा भी है, मगर यदि ये चौथी चीज़ नहीं होगी तब कुछ भी नहीं हो पाएगा। कुछ भी नहीं हो पाएगा मतलब है जो चाहते हैं वो पूरी तरह से नहीं मिल पाएगा। ये चारों चीज़ें चाहिए। जैसे एक चौकी होती है, चौकी के 4 पावे होते हैं। कितने पावे? और हाँ, इतना ज़रूर है, यदि 3 पावे है तो 3 पावे के उन 3 लेग्स के ऊपर वो चौकी, वो पार्ट टिकने वाला नहीं है। और यदि वो चौथा पाव भी लग जाता है तो क्या हो जाता है? वो स्टेबिलिटी मिल जाती। इसी प्रकार जिसे साधना में स्टेबिलिटी चाहिए, जिसे अपना परमानेंट रेजिडेंस कहाँ बनाना है? मोक्ष में। उसके पास ये चारों चीज़ें होनी चाहिए। मनुष्य जन्म, शास्त्र श्रवण, उसके प्रति श्रद्धा, और जिस पर श्रद्धा की है तो फिर उसे प्रैक्टिकली अपनी ज़िंदगी में ट्रांसलेट भी करे, जो सीखा है उसे इम्प्लीमेंट भी करे, उसे आचरण का रूप भी दे। और जब देगा, श्रद्धा पूर्वक उन चीज़ों को फॉलो करेगा, तो जो ड्रास्टिक चेंज उसकी लाइफ में आने वाला है, जो उसकी ज़िंदगी में एकदम से पलटा आने वाला है कि आज तक तो मैं दुखी होता था, कभी उसको दोष देता था, कभी उसको दोष देता था, मगर आज हालात वही है। मगर आज यहाँ हालात अच्छा है, मन में हालात, आत्मा में विचार अच्छे हैं, इसलिए आज वो चीज़ें भी दुखदायी, मन को दूषित करने वाली नहीं बन पा रही। तो यहाँ पर कहा कि मैंने अपने पराक्रम को कर्म काटने के लिए यूज़ किया, अतः मेरा धनुष कौन सा है? मेरा अपना पराक्रम। और दूसरी बात कही थी जीवा। जब धनुष बनाया जाता है तो धनुष की एक डोर होती है, और उस डोर के सहारे से ही तो आप उसको खींच करके तीर आगे छोड़ते हो। तो उस डोरी का नाम है इरिया समिति। समिति 5 समितियां हैं, 5 समितियां हैं। समिति का मतलब है सम्यक प्रवृत्ति।
समिति का मतलब क्या है? सम्यक प्रवृत्ति। सम्यक का मतलब है सही, सही मतलब राइट, जो बिल्कुल ठीक है। प्रवृत्ति का मतलब है हमारा एक्शन। हमारा कोई भी एक्शन, याद रखना, रिएक्शन को लेकर के आएगा। हम कुछ भी करेंगे, इनपुट डालेंगे, उसका आउटपुट मिलेगा ही मिलेगा। मगर यदि हम चाहते हैं कि हमें अच्छा मिले तो हमें अच्छा डालना होगा। अब आप विचार करो, यदि आपने जूस निकालने वाले उस जूसर में कोई गला सड़ा हुआ मौसमी डाली है, गला सड़ा आपने पाइनएप्पल डाला है, तो जूस कैसा आएगा? वेरी सिंपल, उसकी फाउल स्मेल होगी, टेस्ट में भी बेकार सा होगा। अब आपने इनपुट बुरी डाली है और आप चाहते हो आउटपुट अच्छी मिले, ये तो पॉसिबल ही नहीं है। और यदि आपकी इनपुट अच्छी होगी तो आपको आउटपुट भी क्या आने वाली है? यदि आपने फ्रेश फ्रूट्स डाले हैं, अच्छे, कोई गले नहीं थे, किसी तरह से उसमें ऐसी फाउल स्मेल नहीं थी, वो डाले हैं, मशीन भी अच्छे से क्लीन करके आपने जूस निकाला है, जिस बर्तन में डाला है वो बर्तन भी साफ है, तो आपको आउटपुट कैसी मिलने वाली है? अच्छी मिलने वाली। इसी प्रकार हमें विचार करना है, हमारी प्रवृत्ति से, हमारे एक्शन से निर्धारित होती है उसकी रिएक्शन। हमारी इनपुट से क्या मिलती है? आउटपुट। हम जो कर रहे हैं यदि वो सही है, अच्छे भावना से, अच्छे रूप में किया जा रहा है, तो उसका जो आउटपुट आने वाला है वो भी क्या होगा? अच्छा होगा। अब किसी के पास पैसा है, सपोज वो करोड़पति है, मगर पैसा है इतना ही सफिशिएंट नहीं है। क्यों? क्योंकि पैसा है तो खर्चे भी होंगे ना कभी उसे ज़रूरत होगी, किसी को देना, अपने लिए कुछ खरीदना। अब पैसा होना अपने आप में ना अच्छा है ना बुरा है, मगर डिपेंड करता है वो पैसा कमाने का सोर्स कौन सा था, वो अच्छा था या बुरा था। पहली बात होगी अर्निंग के ऊपर। दूसरी बात है स्पेंडिंग के ऊपर। आप अपने उस पैसे को कहाँ खर्च करने जा रहे हो? आप अपने पैसे को कहाँ खर्च कर रहे हो? आपके पास सपोज आज जेब में करोड़ रुपए तो आपके पास है, ऑलरेडी है, मगर जेब में तो करोड़ रुपया उठा के नहीं चल रहे। जेब में सपोज आपके पास लाख रुपए है और आप उस लाख रुपए से जाकर के किसी पब में, किसी क्लब में, एक 5 स्टार होटल का रूम भी ले सकते हो 50, 60, 70 हज़ार का। वहाँ जाकर के पी भी सकते हो, वहाँ जाकर के प्रॉस्टिट्यूट इत्यादि गलत सोसाइटी में भी जा सकते हो। डिपेंड तो आपके ऊपर ही करता है। और वही आपके जेब में लाख रुपया है और आपने देखा अरे किसी बच्चे का एक्सीडेंट हो गया और उस व्यक्ति को लगता है ब्रेन पर चोट लगी है, उसके घर में रहने के लिए जगह भी नहीं है, 2 टाइम का भोजन भी नहीं मिलता बेचारे को, और उसने क्या सोचा, चलो ये मैं लाख रुपया कहाँ दे दूँ, उसके हॉस्पिटल में जाकर के डिपॉजिट करवा दिया। पैसा दोनों के पास है, मगर एक व्यक्ति ने पैसा अपनी ऐश परस्ती में खर्च किया और उसे पाप ही बढ़ाए। पुण्य नहीं कमाया, कोई कर्म नहीं काटे, बल्कि उसने अपने पाप के बैलेंस को और बढ़ाया। और एक व्यक्ति ने जहाँ किसी रोगी को, कोई दीन है, कोई हीन है, या कोई सुपात्र दान का अधिकारी साधु साध्वी या श्रावक श्राविका है, उसका सहयोग किया, तो विचार करना उस धन के माध्यम से उसने धर्म कमा लिया। उस धन के माध्यम से क्या कमा लिया? धर्म कमा लिया। और धर्म कमाया है तो शांति मिलेगी। और यदि धन के माध्यम से जस्ट अपनी इच्छाओं की पूर्ति या दूसरों को डोमिनेट करना या दूसरों के सामने यह दिखाना कि मैं भी कुछ हूँ, तो विचार करना ऐसे पैसे का कोई लाभ नहीं। और हम देखें, पैसे की बात तो हुई, पैसा है, पैसा होने के बाद ये अक्ल का आना कि पैसा कहाँ यूज़ करना है, ये बहुत बड़ी बात है। इसी प्रकार शक्ति तो है हमारे पास, चलने की, बोलने की, हर चीज़ करने की ताकत है, मगर कौन सी चीज़ को कैसे करना, कौन से कार्य को किस तरह से करना, कौन सा कार्य नहीं करना, जब तक हमें यह नहीं पता तब तक हम अपनी शक्ति का सदुपयोग नहीं कर पाएंगे।
तो यहाँ समिति का अर्थ है सम्यक प्रवृत्ति, अपनी उस शक्ति का सही डायरेक्शन में यूज़ करना। और कल तक आप सभी ने इरिया समिति के बारे में सुना था। चलना है, चलना पड़ता है, एक जगह पर हमेशा आप चिपक करके नहीं बैठ सकते, आपको चलना पड़ेगा। मगर आपका चलना किस लक्ष्य से हो कि मेरा ज्ञान बढ़े, मेरा ध्यान बढ़े, मेरी श्रद्धा बढ़े। और उसी के साथ 10 बातों के बारे में भी बताया था कि इन बातों के रहते व्यक्ति का चलना ठीक नहीं होता। उसमें अपनी भी विराधना हो सकती है, दूसरे की भी विराधना हो सकती है, जिसमें बताया था शब्द, रूप, गंध, रस, स्पर्श, इन चीज़ों की ओर अपना ध्यान न लगाए। और 5 चीज़ें वाचना, पृच्छना, परिवर्तना, अनुप्रेक्षा और धर्म कथा, ये चीज़ें यदि चल रहे हो तो सिर्फ चलने में ध्यान रखो और कोई क्रिया नहीं। और कहा जाता है यह आपका ध्यान हो जाएगा। क्या हो जाएगा? आपका ध्यान। ध्यान का मतलब क्या है? जब व्यक्ति तद रूप हो जाता है। तद रूप का मतलब क्या है? जिसका आप ध्यान चिंतन कर रहे हो। जब आप अपनी आइडेंटिटी को भूल करके उसी रूप में खो जाते हो, उसका नाम क्या है? बेटा बैठा है, सोच रहा है मैंने वहाँ जाना है, किसी के बारे में सोच रहा है। माँ उधर से आती है, माँ कहती है बेटा तू कहाँ खोया है? तो उसने सुना नहीं, माँ ने उसको हिलाया और वो वापस लौटा। अच्छा माँ तू खड़ी है, अर्थात उस समय उसका ध्यान कहीं और था, उसकी कंसंट्रेशन कहीं और थी, उसको माँ के आने की खबर हुई ही नहीं। और भगवान कह रहे हैं आपका चलना कैसा हो कि आपका चलना भी ध्यान बन जाए, कि आप जब चल रहे हो आपका ध्यान जस्ट और जस्ट चलने की ओर है, ना आपका ध्यान कुछ देखने की ओर, ना सुनने की ओर, ना सूंघने की ओर, ना टच की सेंसेशन फील करने की ओर, ना वाचना लेने में, ना पृच्छना कुछ पूछने में, ना कुछ परिवर्तना करने में, ना कुछ अनुप्रेक्षा कॉन्टेम्पलेशन करने में, ना कोई डिस्कशन करने में, बल्कि आप जब चल रहे हो तो जस्ट चल रहे हो। जब चल रहे हो तो सिर्फ चल रहे हो, उसका नाम है इरिया समिति। और यतना के 4 भेद थे, द्रव्य, क्षेत्र, काल और भाव। अगला शब्द है क्षेत्र। क्षेत्र का अर्थ है कि कौन से क्षेत्र पर चलना है, कौन से सरफेस पर चलना है, कौन सी भूमि पर चलना है। तो वहाँ पर भगवान ने फरमाया है कि जब तुम्हें चलना है तो एटलीस्ट 3.5 हाथ प्रमाण आगे देख कर के चलना है। कैसे चलना है? ये नहीं है कि बिल्कुल पैरों के नीचे देखते देखते चलोगे तो आगे नहीं दिखाई देगा, टकरा जाओगे। और यदि सिर्फ आगे देख रहे हो तो नीचे क्या है उसकी ओर ध्यान नहीं रहेगा। चलना भी एक कला है। जैसे बच्चों को चलना सिखाते हैं ना, बताते हैं महाराज जी अब मेरे बेटे ने ना चलना सीख लिया है, पहले गिरता था मगर अब ये अपने पैरों पर दौड़ता है, सीढ़ियाँ तो पहले ही चढ़ जाता था पकड़ पकड़ कर। मगर हमें विचारना है क्या हमें अभी चलना आया है? जैसा भगवान ने कहा क्या वैसा चलना आया? यदि वैसा चलना आ गया इट मीन्स हम मोक्ष जाने के लिए भी अपने कदमों को बढ़ा सकेंगे। तो दूसरा पॉइंट है क्षेत्र की दृष्टि। 3.5 हाथ प्रमाण का मतलब है हमारे बॉडी का जो साइज है, हमारी जितनी हाइट है, उस हाइट को देखा जाए तो शरीर प्रमाण कहा जाता है। 3.5 हाथ प्रमाण हमारे शरीर की लंबाई है और 1 हाथ मतलब इतना। और इतने को आप जब 3.5 बनाओगे आपकी बॉडी का जितनी हाइट है वो आ जाएगी। और कहा जब आपको चलना है तो आप एटलीस्ट अपनी हाइट के अकॉर्डिंगली अपने जितनी हाइट है कम से कम उतना आगे देख करके चलो। और कहा जाता है नीचे देखा गलगला जीव जंतु टल जाए, ठोकर की लागे नहीं पड़ी वस्तु मिल जाए। जब व्यक्ति नीचे देख करके चलता है ना तो उसे क्या बेनिफिट होता है?
क्या बेनिफिट होता है? पहली बात तो है कि कोई जीव जंतु की विराधना नहीं होती। सपोज आगे कीड़ियों की एक लाइन जा रही है, किसी ने कोई टॉफ़ी नीचे गिर दी और उसके ऊपर सैकड़ों चींटियाँ इकट्ठी हो रखी है, मगर आपके एक ही पैर के उस टैंप से, एक ही पैर के उस प्रहार से वो सारी कीड़ियाँ एक बार में ही मर जाएगी। और यदि आप देख करके चल रहे हो तो आप धर्म कर रहे हो। क्या कर रहे हो? क्योंकि भगवान क्या कहते हैं, आप यदि देख करके चल रहे हो तो तुम दान दे रहे हो। क्या दे रहे हो? कौन सा दान? सबसे बड़ा दान, दानान सेठंग अभय पयाणंग। जब तुम देख करके चल रहे हो, इस भावना से देख करके चल रहे हो, अरे उन छोटे छोटे जीवों के लिए मेरा शरीर तो हाथी से भी कई गुना बड़ा होगा। अरे यदि कोई बड़ा व्यक्ति ऊपर से मेरे को तो देख नहीं पा रहा, मेरी तो हैसियत बहुत छोटी है, यदि सपोज मेरे को कुचल करके आके जाए तो मैं कैसे कराहूँगा, मैं उसके प्रति कैसे अपशब्द बोलूँगा, मगर वो लाचार बेचारे कुछ बोल ही नहीं सकते। तो एटलीस्ट मुझे उनकी यतना, उनकी दया पालनी है। उनकी दया का मतलब क्या है? अपने ऊपर दया करना। यदि आज मैं उनके प्राणों को बचाऊंगा तो इन फ्यूचर मेरे भी प्राणों को बचाने वाला कोई होगा। मगर यदि आज मैं करुणा से हीन हो जाऊंगा, मैं बोलूँगा मैंने कौन सा ठेका ले रखा है, इन्हें चलना ही है, चींटियों को साइड पर होकर के चले, तो याद रखना आने वाले भविष्य में आपके ऊपर भी कोई दया करने वाला नहीं होगा। तो भगवान कहते हैं जब चलना है तो आगे देख कर के चले। और नीति में कहा नीचे देख कर के चलोगे, जीव जंतु आपके पैर के नीचे आने से बच जाएंगे। और दूसरी बात, ठोकर नहीं लगेगी। क्या नहीं लगेगी? क्योंकि देख कर के नहीं चलते तभी क्या लगती है, और जब देख कर के चलोगे तो ठोकर नहीं लगेगी। और तीसरी बात कही, कोई वस्तु नीचे गिरी है, वो अपनी भी हो सकती है, वो किसी और की भी हो सकती है। बहुत बार बहनों के जो ऑर्नामेंट्स होते हैं वो नीचे गिर जाते हैं, अपनी ओर से तो बड़ा बांध बूंद के रखा होता है मगर गिर गया। और कई भाइयों की अंगूठियाँ होती हैं, वो अंगूठियाँ लूज़ हो जाती हैं और लूज़ होने के बाद गिर जाती हैं। और कई ढेर सारी चीज़ें हैं, आपके कोई बड़े महत्वपूर्ण जो इम्पॉर्टेंट पेपर्स हैं वो गिर जाते हैं, कई बार आपके लाइसेंस गिर जाते हैं। मगर यदि आप नीचे देख कर के चल रहे हो तो क्या होगा? सपोज़ कई बार क्या होता है, सामने व्यक्ति गया, बोला जी अब खाना खा लिया है, चलो एक बार हाथ धो लूँ वॉश बेसिन पर जा कर के। हाथ तो धोए, उसके बाद उस व्यक्ति ने क्या किया, अपना रुमाल निकाला, और जैसे ही रुमाल निकाला उस बेचारे की एयरपोर्ट की टिकट ही गिर गई। अब गिर गई, यदि तो वो नीचे देखता तो शायद उसको वो मिल जाती, मगर किसी और ने देख लिया और क्या देखा, अरे ये व्यक्ति बड़ा दूर से आया है, वहाँ जाकर के कितना परेशान होगा। और उस व्यक्ति ने पूछा, उसकी तहकीकात की और उसको फ़ोन किया कि अभी आप वहीं ठहरिए, आपकी जो टिकट है यहीं गिर चुकी है, मैं आपको देने आ रहा हूँ। अब विचार करो, यदि कोई वस्तु हमारी है तो हमें मिल जाएगी, और यदि वो बेगानी वस्तु है, किसी और के अधिकार की वस्तु है, तो एटलीस्ट वो परेशान हो रहा है, उसको उठा करके अपनी जेब में या अपने लॉकर में रखने का भगवान ने कोई निर्देश नहीं किया। बल्कि तुम्हारा कर्तव्य क्या बनता है, यदि दूसरे व्यक्ति की वो वस्तु है वो उठा करके किसको लौटा दी जाए, उसी को दे दी। मगर यदि देख कर के चलोगे तभी मिलेगी ना, नहीं तो पास पड़ी हुई चीज़ होती है। और कहते हैं ना, कुच्छड़ कुड़ी चार टिंडोरा, अर्थात चीज़ तो पास पड़ी होती है और सारा घर, सारी घर को मतलब कि मानो सर पर उठा लेते हैं, मेरी वो चीज़ नहीं मिल रही, चीज़ नहीं मिल रही। और फिर घर का कोई एक मेंबर होता है जिसको ऐसी बख्श होती है, वो उसको बुलाते हैं, भाई तू मेरी चीज़ ढूंढ दे। और क्या कहता है, अच्छा थोड़ा सा तू इधर हो, और जैसे ही देखते अरे ये पड़ी, तेरे को दिखाई नहीं देती क्या? अब विचार करो, यदि शुरू से ही हमें देख कर के चलने की आदत होती तो हम ठोकर से भी बच जाते और हमारी कोई खोई वस्तु या किसी और की खोई वस्तु भी हमें मिल जाती। और भगवान कहते हैं नीचे देख कर के चलना, एटलीस्ट 3.5 हाथ आगे देख कर के चलना। अब काल की बात कही है,
काल की दृष्टि से भगवान फरमाते हैं सुबह दिन को तो देख कर के चले, मगर रात के समय यदि रोशनी का कोई प्रबंध नहीं है, ऐसे समय में प्रमार्जना करके रजोहरण होता है, ओघा होता है, और उस ओघे से जो ऊन के धागे हैं बड़े सॉफ्ट है, किसी जीव की विराधना ना हो, अंधेरा है और आप पैर रखने जा रहे हो, आपको नहीं पता वहाँ क्या है, यदि आप उसको पूंछ करके चलते हो तो आप यत्न कर रहे हो, यदि पूंछ करके चल रहे हो तो आपके भीतर उसके प्रति दया का भाव है कि मेरे कारण किसी का नुकसान ना हो जाए, और आगे बढ़े भाव की दृष्टि से उपयोग सहित। अर्थात हम कुछ भी करें, चलना है तो हमारा ध्यान, हमारी कंसंट्रेशन सिर्फ चलने में होनी चाहिए। बचपन में थे तो एक लाइन अक्सर पेरेंट्स से भी सुनते थे, बोलते थे, वर्क वाइल यू वर्क, प्ले वाइल यू प्ले, इट इज़ द ओनली सीक्रेट टू बी हैप्पी एंड गे। अर्थात बेटा जब तुम पढ़ाई कर रहे हो ना, कोई काम कर रहे हो, तो वर्क वाई यू वर्क, तुम जिस काम पर बैठे हो सिर्फ उसमें ही खो जाओ कि तुझे और किसी बात का पता ही नहीं है। और प्ले वाइल यू प्ले, जब तुम खेल रहे हो तो हर तरह की चिंता से मुक्त हो जाओ कि मैंने ये करना वो करना है। खेल रहे हो तो पूरी कंसंट्रेशन कहाँ लगाओ? खेलने में। दिस इज़ द ओनली सीक्रेट टू बी हैप्पी एंड के जिंदगी में खुश रहने का यही एक सूत्र है। और हम देखें तो भगवान ने क्या बोला, जब तुम चल रहे हो, अर्थात वॉक वाइल यू वॉक, जब तुम चल रहे हो तो सिर्फ तुम्हारा ध्यान कहाँ होना चाहिए? चलने की ओर। और यदि तुम कोई साधना में बैठे हो तो फिर उस समय तुम्हें चलने फिरने के बारे में सोचना ही नहीं। और हम देखें जो व्यक्ति इस तरह से ध्यान रखता है वह व्यक्ति समिति, इरिया समिति में अपनी आत्मा को समित रखता है। अगला पॉइंट है भाषा समिति। कौन सी समिति? भाषा समिति। बोलना तो पड़ता ही है, कब तक अब तुम इशारों से अपनी बात समझाओगे? सब लोग तो इतने समझदार होते नहीं हैं, सब लोगों की वाइब्रेशंस आपके साथ मैच करती नहीं है जो आपके दिल की बात को आपको देख कर के समझ जाएं, फील कर जाएं कि तुम क्या चाहते हो। तो बोलना तो पड़ेगा ही। तो भगवान ने कहा पहली कोशिश क्या है, अपनी भाषा को संक्षिप्त रखना, अर्थात उसको बंद रखना कि ना बोलना पड़े। मगर यदि बोलना पड़े तो बोलना कैसा हो, क्योंकि कहते हैं ना जब तक तो दुकान के शटर डाउन है तो पता नहीं चलता, अंधेरा है और शटर डाउन है और बाहर प्लेट पर कुछ लिखा नहीं है तो उससे पता नहीं चलता ये किस चीज़ की दुकान है। क्या दूध वाले की दुकान है, कोयले की दुकान है, या ये ज्वेलरी वाले की शॉप है। मगर जब शटर उठते हैं तो पता चल जाता है। इसी प्रकार आप चुप बैठे हो ना, आप मौन बैठे हो तो लगभग लोगों को पता नहीं चलता आप किस आइडेंटिटी वाले, किस नेचर वाले इंसान हो। मगर जब आप बोलने लगते हो तो पता चलता है कि आपके अंदर ज्वेलरी है या आपके अंदर गंदगी, गंदे भाव है। अर्थात जब व्यक्ति बोलता है उसकी वाणी से पता चल जाता है इस व्यक्ति का चिंतन कैसा है, इस व्यक्ति की थिंकिंग कैसी है। और भगवान कहते हैं जब कभी बोलना पड़े तो इन 8 बातों को छोड़ करके बोले। कितनी बातों को? आप सिंपली समझो आपके घर में 8 तरह के शरबत है। 8 तरह के क्या है? शरबत बनाते हो ना। अब शरबत यदि रोज़ का, सैंडलवुड का है, उसकी तो फ्रेगरेंस भी अच्छी आएगी, शीतलता भी देगी, मीठा डाला है मिठास भी मिलेगी। मगर विचार करो वही आपने शरबत बनाया है नीम का, करेले का, उसकी टेस्ट या फ्रेगरेंस अलग होगी। मगर ये 8 तरह के शरबत ऐसे हैं जिसको हम कह सकते हैं ये हमारी भाषा को विकृत कर देते हैं, दूषित कर देते हैं, उसकी क्वालिटी को ख़त्म कर देते हैं। और यदि अच्छा फ्लेवर वाला शरबत परोसते हो, पीने वाले को भी शांति मिलती है। और यदि पीने वाले को आपने परोसी ही गंदी चीज़ है, पुरानी गली हुई सड़ी हुई जिसमें बासी स्मेल आ रही है, वो चीज़ परोसी है, तो उस पीने के बाद उस व्यक्ति को भी भाव अच्छे आने वाले। इसी प्रकार भाषा में भगवान फरमाते हैं
आप अपनी भाषा को अमृत भी बना सकते हो, जहर भी बना सकते हो। कहते हैं ना महाराज जी, आपकी वाणी तो ना अमृत की तरह, मिश्री की तरह, हम सुनते हैं, मन करता है सुनते चले जाए। और कोई बोलता है इतना तीखा बोलता है, सामने वाला कहता है भाई और नहीं सुना जाता, मेरे तो कान के पर्दे फटने को आ रहे हैं, तो चुप हो जा। मगर भगवान ने क्या बताया, यदि तुम्हारी भाषा में ये 8 कंटेंट हैं, यदि ये 8 इंग्रेडिएंट्स हैं, यदि ये 8 चीज़ें हैं, तो तुम्हारी भाषा कभी अच्छी नहीं होगी। और यदि इन 8 चीज़ों को निकाल दोगे तो तुम्हारी भाषा अच्छी हो जाएगी। या और हम समझे, यदि आप दाल बनाने लगे हो तो दाल बनाने से पहले उसको क्या करते हो, साफ करते हो। क्यों करते हो? कहीं कोई रोड़ ना हो, कहीं कोई खोटकू ना हो, कि कहीं खाते खाते सारा स्वाद खराब ना हो जाए। तो भगवान ने बता दिया ये 8 तरह के 8 टाइप के खोटकू होते हैं हमारी भाषा में। तो तुम्हें पता चल गया है ना, तो एटलीस्ट तुम्हारा कर्तव्य क्या है, इन 8 खोटकू को अपनी भाषा से, अपनी वोकैबुलरी से, अपनी कम्युनिकेशन स्किल्स में से निकाल दिया जाए। तो पहला है क्रोध। पहला कौन सा है? जब भी कोई व्यक्ति गुस्से में बोलता है, गुस्से में उसकी भाषा अच्छी नहीं होती। गुस्से में घरवाली को यूं चिल्लाता है जैसे काम वाली को चिल्ला रहा हो, और घरवाली घरवाले पर यूं टूट के पड़ती है जैसे पता नहीं कौन सा पुराने जन्मों का वैर जागृत हो गया। और विचार करो, जब गुस्सा आता है तो आप क्या कहते हो? सामने वाला बुला रहा है, आप रो रहे हो, आप कहते हो बस मैं मर गया तेरे लिए, मेरे को मत बुला। अब वो सामने वाली क्या बोलती है, अरे मैंने ऐसा क्या कह दिया, आप कह रहे हो मैं मर गया तेरे लिए। अब विचार करो, वो आदमी अभी मरा नहीं है, बल्कि क्या बोल रहा है, मैं तेरे लिए। क्या ये शब्द सत्य हैं या असत्य है? बोलो, असत्य है। और याद रखना, जब व्यक्ति क्रोध में बोलता है तो कभी सच नहीं बोलता। जब क्रोध में बोलता है तो कभी, अब मन बड़ा उदास था, परेशान था, आज वो कोई आया था और गलती से जितने पैसे देकर के जाने थे उससे आधे भी नहीं देकर गया और माल सारा ले गया। और मन बड़ा अशांत है। घर पर पहुंचा तो घर वाली अपनी कोई बात लेकर के बोलने लग पड़ी, और रोटी भी परोस रही है और चिल्ला भी रही है। और घर वाला क्या कहता है, उठा करके ले जा, मेरे को भूख नहीं है। भूख तो है, सोचकर तो यही आया था चलो आराम से बैठ कर के भोजन करूंगा, दोपहर का भी नहीं खाना खाया गया। अब गुस्से में व्यक्ति कभी सच्चा नहीं होता। गुस्से में व्यक्ति की भाषा विकृत होती है, गुस्से में उस व्यक्ति की भाषा का फ्लेवर ही अलग होता है। इसलिए भगवान क्या कहते हैं, जब बोलना है तो कैसा बोलें, क्रोध को एक साइड पे रख करके। गिला है ना, उस गिले को आप अलग से बताइए, मगर उसको अपनी नॉर्मल जो फ्रिक्वेंसी से तुम बोलते थे उसमें ऐड मत कीजिए। और जब तुम बताओगे मुझे ये प्रॉब्लम है, सामने वाला बेवकूफ़ नहीं है, सामने वाला मूर्ख नहीं है, उसे भी पता है कि जब प्रॉब्लम होती है तो व्यक्ति सामने वाले को ही कहता है। और यदि तुम अपनी स्टेटमेंट को गुस्से में बोलते हो तो सामने वाला क्या कहता है, भाई डोंट रेज योर वॉइस, ट्राई टू चेंज योर आर्गूमेंट, रेज योर आर्गूमेंट। तुम्हारा जो तर्क है उसको तुम सॉलिड करो, अपनी आवाज़ को सॉलिड करने की कोई ज़रूरत नहीं है। और भगवान क्या कहते हैं कि तुम्हें ज़िंदगी में आगे बढ़ना है तो तुम्हें अपनी वाणी में क्रोध के कंटेंट को छोड़ना होगा। और दूसरी बात है अभिमान। अभिमानी व्यक्ति भी कभी सही नहीं बोलता। जिस व्यक्ति को बड़ा गरूर है, कोई घमंड है, किसी भी बात का हो सकता है, भले घर को संभालता बहुत अच्छा है, दुकान बहुत अच्छी चलाता है, रिश्तेदारियों में बरतता बहुत अच्छा है, या बोल चाल उसकी बहुत अच्छी है, खाना बनाने में बहुत अच्छा है, किसी भी चीज़ में अच्छा हो सकता है, मगर भगवान कहते हैं जब तुम अभिमान करोगे तो तुम सामने वाले का तिरस्कार करोगे। जब अभिमान करोगे तो क्या करोगे, सामने वाले का
तिरस्कार करोगे। और अभिमानी व्यक्ति फिर क्या कहने लग जाता है, मेरे से बड़ा तो इस पूरे शहर में कोई व्यक्ति नहीं है, मेरे जैसा सुंदर तो पूरी दुनिया में नहीं है। अब अरे उससे पूछने वाला हो, तूने अभी दुनिया देखी कितनी है, तूने अभी दुनिया के लोगों को परखा ही कितना है, और जो स्वयं को ही सबसे सुप्रीम फील करने लग पड़ा है। तो जो व्यक्ति अभिमानी है उस व्यक्ति की भाषा भी निर्दोष नहीं होगी। तीसरा पॉइंट है माया। माया का मतलब छल और कपट। छल और कपट में जब भी व्यक्ति बोलता है उसकी भाषा शुद्ध भाषा नहीं होती। अब मन में कुछ और है, सामने सपोज किसी ने पानी गिरा दिया, पानी गिराने के बाद और बड़ा कोई आया, उसने पूछा यहाँ पर पानी किसने फेंका है, और वो क्या बोलता है, मैंने नहीं फेंका, शायद उसने फेंका होगा। पता है फेंका किसने है, खुद फेंका है। मगर विचार करना, जितना हम किसी की आंखों में धूल झोंकने की कोशिश करेंगे, हम उसकी आंखों में धूल नहीं झोंक रहे, बल्कि किसकी आंखों में झोंक रहे हैं, अपनी नेचर को, अपनी हैबिट को हम पल्यूट कर रहे हैं, हम अपने अच्छे संस्कारों को दूषित कर रहे हैं। बल्कि गलती हुई है, बता दो गलती हुई है, सामने वाला क्या करेगा, एक बार चिल्लाएगा, चला जाएगा। मगर यदि हम उस बात को ढकते हैं, बाद में उसे पता चलता है, उसके बाद उसका क्रोध भी बढ़ेगा और आपके प्रति अविश्वसनीयता भी बढ़ेगी। चौथा पॉइंट है लोभ। जब व्यक्ति लोभ में बोलता है, लोभी व्यक्ति भी कभी सही नहीं बोलता। अब भोजन भर पेट खा लिया, अच्छे से खा लिया, मगर इतने में उस पूछा उन्होंने, भाई अभी तो मैंने ना, मेरे डाइटिशियन ने बताया है कि ये चीज़ें खाना सेहत के लिए बहुत अच्छा होता है। बोला जी कौन सी चीज़ें, बोला ये उबली हुई दालें हैं, इसमें वेजिटेबल्स डाली है, और इसके साथ ये मैंने एक जड़ी बूटियों का एक रस तैयार किया है, तुम ये टेस्ट करके देखो। बोला नहीं नहीं, ये तो बकबका सा होगा, मैंने नहीं लेना, मेरा तो पेट भर गया। और इतने में ही दूसरे घर के किसी भाभी ने बोला कि भैया मैंने ना आज ही सुबह सुबह ना पापड़ियाँ बनाई थी, अभी भल्ले बनाए हैं, अभी बस चटनी बना रही हूँ, आपके लिए प्लेट बना कर लाऊं। हाँ हाँ थोड़ी सी ले आना, थोड़ी जगह है अभी। अब विचार करो ये जगह कहाँ से बनी, क्या जगह थी या नहीं थी। गला तो ऊपर तक भरा हुआ था, मगर उस लोभ ने, उस लालच ने, उस आपकी ग्रीडीनेस ने क्या कर दिया, क्या बोला, नहीं नहीं मैं थोड़ा सा ले लूँगा, अभी बहुत जगह है। अब एक प्लेट भी खाली है, उसके बाद कोई और चीज़ लेकर के आ गए तो वो भी ले ली। अर्थात जो चीज़ हमारे लिए अच्छी है वो हम नहीं लेना चाहते, मगर जिसके प्रति हम ललचाते हैं ऑलरेडी वो चीज़ हमारे पास है, मगर फिर भी हम क्या चाहते हैं। जैसे होता है ना, प्रभावना का एक लड्डू तो हाथ में आ गया है, अब दूसरा हाथ। अब विचार करो यदि ऐसी मेरे अंदर भावना होगी तो उससे क्या होने वाला है, मैं खुद अशांत बनूंगा। मैं जहाँ पर भी कुछ भी चीज़ अच्छी देखूंगा, मैं क्या चाहूँगा, ये भी मुझे मिल जाए, वो भी मुझे मिल जाए, इसकी थाली में क्यों गया, इसकी थाली से उड़ करके मेरी थाली में आ जाए। ऐसा व्यक्ति कभी स्टेबल नहीं हो पाएगा। और भगवान कहते हैं ऐसे व्यक्ति की स्टेटमेंट, ऐसे व्यक्ति की भाषा भी भाषा शुद्ध भाषा नहीं। और पांचवा पॉइंट बताया है हास्य। हंसी मजाक में व्यक्ति जो बोलता है वो बातें भी सच्ची थोड़ी होती। अब हंसी मजाक में क्या कह देते हैं, अरे उल्लू का पट्ठा। अब वो उल्लू का बच्चा थोड़े ही है, बच्चा किसका है, अरे तुम्हारा ही बच्चा है, और तुम ही उसे क्या बोलने लग जाते हो, कभी चोर, कभी नालायक, कभी कुछ भी बोलने लग जाते हैं। और विचार करना, हंसी हंसी में बहुत बार ऐसी चीज़ें बोली जाती है जो व्यक्ति के दिल को छूने वाली, दिल को तोड़ने वाली होती है। द्रौपदी ने हंसी हंसी में तो बोला था, क्या बोला था, अंधे की संतान अंधी, और कितना बड़ा महाभारत। अर्थात यदि जिसके साथ आपका थोड़ा बहुत चलता है ह्यूमरस होना, वहाँ तो माना, परंतु जब आप सिर्फ हंसी में, दूसरे की हंसी उड़ाने में ही लगे रहते हो, तो भगवान कहते हैं आपकी वो भाषा एक कंट्रोल्ड भाषा नहीं है, बल्कि आप अपनी मर्यादा से बाहर होकर के बोल रहे हो।
अब अगला पॉइंट दिया है भय। जब व्यक्ति भयभीत होकर के बोलता है, गन पॉइंट के ऊपर गन पट्टी पर पिस्तौल लगाई है और कहा है तो बता वहाँ पर क्या हो गुरुदेव। तो छठा कारण है भय। जब भी आपकी स्टेटमेंट किसी भय के बोझ के तले निकलेगी वो कभी सही नहीं होगी। भगवान क्या कहते हैं, निर्भय हो जाओ यदि तुम सत्यवादी हो। और सत्यवादी को डरने की कोई ज़रूरत, और सामने कोई व्यक्ति सपोज गन लेकर के बोलता है तो तेरे को ये स्टेटमेंट देनी है वरना अभी मैं तेरे को शूट कर दूंगा, तो जिस व्यक्ति को अपने सत्य पर विश्वास और भरोसा है वो कहता है तूने गोली चलानी है चला दे, मगर मैं झूठ। मगर मोस्ट ऑफ 99% क्या होता है, यदि सामने से प्रेशर है, व्यक्ति भयभीत है, तो उसकी स्टेटमेंट भी क्या हो जाती है, बदल जाती है। अब अगला लक्षण बताया है मुखारी वचन। मुखारी वचन अर्थात जो लोग बहुत टॉकेटिव होते हैं, वेरी गायरलेस होते हैं, बस बोलना ही बोलना जिनका काम है, मानो एक न्यूज़ एजेंसी की तरह, इधर मोहल्ले की खबर, उधर मोहल्ले की, उस शरीके की खबर, उस शरीके की खबर। मगर विचार करना, बहुत बार ऐसी बातें बोली जाती हैं जो व्यक्ति अपने मुख से, अपनी ज़ुबान से अपने प्रियजनों को भी अपना अरी, अपना शत्रु बना लेता है। क्योंकि बातें हैं, कान से कान चलते चलते कहाँ पहुँच जाती है। भगवान कहते हैं मर्यादा से अधिक भी न बोले। और अगला पॉइंट दिया है विकथा। विकथा व्यर्थ की कथा, स्त्री, भक्त, देश, राज इत्यादि कथा, औरतों की बातें। औरतें हैं तो आदमियों की बातें, उनके घरों में क्या चल रहा है, कितना टाइम वेस्ट हो जाता है, मगर मिलता क्या है। भगवान कहते हैं इन 8 बातों को जानना है और इनका त्याग करना है। जब भी बोलना सावध्यकारी, पापकारी भाषा नहीं, निश्चयकारी भाषा नहीं, किसी के हृदय को बींधने वाली भाषा नहीं, प्रिय हो, मीठा हो, हितकारी हो, सत्य हो, ऐसी भाषा बोली जाए। और क्या कहा जाता है, बोलो रे मीठे वाणी, थोड़े दिन की जिंदगानी। ओ मनवा बोलो रे मीठे वाणी, थोड़े दिन की। मीठा मीठा खाता है तो मीठा क्यों ना बोले, मीठा मीठा खाता है तो तोल देने से पहले भूल क्यों ना तोले, तोल देने से पहले भूल क्यों ना तोले। मत करना रे मन मानी, थोड़े दिन की जिंदगानी। ओ मनवा बोलो रे मीठी वाणी, थोड़े दिन की। वाणी की वीणा पे हर पर भक्ति की हो धारा, वाणी की वीणा पे हर पर भक्ति की हो। ना हम बोले तीखा कड़वा, ना बोले हम खारा, ना बोले हम तीखा कड़वा, ना बोले हम। दुनिया होगी दीवानी, थोड़े दिन की जिंदगानी। ओ मनवा बोलो रे मीठी वाणी, थोड़े दिन।
की आदत भी है छोड़नी, बिना बुलाए बोलने की आदत भी है। मुनि प्रभास ये जीवन नैया धर्म के पथ से जोड़नी, मुनि प्रभास ये जीवन नैया धर्म के पथ से जोड़नी। बनना है आत्मज्ञानी, थोड़े दिन की जिंदगानी। ओ मनवा बोलो रे मीठी वाणी, थोड़े दिन की जिंदगानी। ओ मनवा बोलो रे मीठी वाणी, थोड़े दिन की जिंदगी। तो अब पूज्य श्रद्धेय गुरुदेव जी हमारा सब कृपा करेंगे इन्हीं भावों के साथ। ओम शांति।